नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों, किसानों, मजदूरों और युवाओं का स्वागत है। आज हम पहुंचे थे सिसोली में, जो कर्म भूमि है, किसानों की और राजधानी बताया जाता है। और यहां से तमाम आवाजें जो किसानों के लिए उठती हैं और जिसे किसी को समस्या होती है तो वो यहाँ जरूर पहुँचता है। तो आज बाबा जी की जो है 15वीं पुण्यतिथि है, जो बाबा महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी थे, जिन्होंने किसानों को एक आवाज दी, एक पहचान दी। और आज जो हम खुलकर बोल सकते हैं, अपनी समस्याएं बता सकते हैं, वो उन्हीं की देन है। तो इसी बीच हमारे साथ बाबा जी हैं, नरेश टिकैती, जो अब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं किसान यूनियन का, और किसान जो पूरी हमारी सरदारी है। नमस्कार बाबा। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बाबा जी, जो बात करी जा रही है कि आज का जो मोटिव था कि जल, जंगल, जमीन और पर्यावरण को बचाना है, और वही आपकी शुरू से प्राथमिकता रही है इस परिवार की, और पूरे किसान बिरादरी आपके साथ है, तो इसे कैसे आगे सुरक्षित रख पाएंगे? नहीं, सुरक्षित तो आज की जिम्मेदारी है युवा पीढ़ी की। हमारे जो बुजुर्ग है वे तो चले गए, उन्होंने बड़ा अच्छा समाज का ताना बाना छीन भिन्न होने दिया। और आज सब तो बड़ा चिंता का विषय इस युवाओं का ही है। जो युवा पीढ़ी ना खेती की ना कहीं की, और नशे का इतना बेतुका मामला हो गया, तो सब कुछ खत्म सा होता दिख रहा है हमें। तो बाबा जी, पहले बात करी जाए, दूर दूर ठेके की बात कर ले। आजकल जो सबसे बड़ी समस्या जा रही, स्कूल तो बंद हो गए सरकारी, मगर हर गांव ठेका का काम चल गया, और इस पर जनप्रतिनिधि या कोई रोकथाम नहीं है, और ये चीज बढ़ रही है। नहीं, जनप्रतिनिधि क्या करे, जनप्रतिनिधि तो कोई ठेके है ज्यादा, तो उनके रिश्तेदारों के है, तो वे क्या करेंगे। यहाँ लालू खेड़ी तक लगा के और बोरा कला तक मुझे लगे 5-6 ठेके है। गांव के अंदर भी होने लगे, पहले गांव से गाँव में भी, यहाँ से छोटे में भी क्या हो करे। सरकार की जिम्मेदारी है। कितना बेतुका मामला हो रहा, महिलाएं भी परेशान, जो बच्चे हैं वे भी परेशान, बुजुर्ग हैं वे परेशान, शराब पी के हुड़दंग पड़ा। तो ये सब तो बड़ा चिंता का विषय है। इसमें आप लोगों की बहुत जिम्मेदारी है, और सभी की जिम्मेदारी है। इस पर ध्यान देना चाह, जो समाज को बचाने का सिर्फ एक ही हो ही रहेगा, एक पानी की भी बचत, जल की भी बचत हम किस तरह करें। जंगल है कटते जा रहे, पशु पक्षी दुखी हो रहे, पक्षी को भी बैठने के कहीं वो नहीं है, उनके बारे में भी हमें सब सोचना चाहा। और आज यही टिकैत साहब की 15वीं पुण्यतिथि, सब बड़े ऐसे खुशी तो मना रहे। उनकी जो याद है, पुरानी याद है, वे ताज़ा हो रही। और बड़ा अच्छा लोगों ने सब ने इंतजाम करा, सब खाने पीने का कहीं का, और बहुत दूर दूर के आदमी आ रहे, लगभग पंजाब, हरियाणा, और बहुत दूर के हरियाणा के भी काफी आदमी आ रहे। और एक पार्टी को भी भूल कर समाजवादी के, कांग्रेस के, बसपा के, लोकदल के, भाजपा के सब आ रहे। ठीक है, कोई चौधरी साहब की भी एक बात रही, चाहे पार्टी कोई भी हो, क्षेत्र में कभी जनप्रतिनिधियों को दिक्कत बनी या किसान को बनी, या बात करें पंकज मलिक की, उस समय बात हुई, उस समय भी आप लोग खड़े हुए, या सांसद कल हम दिल्ली गए, उन्होंने भी बताया, संजय सिंह हैं जो कि सबसे पहले जो उनका समस्या में खड़े होते थे, तो बाबा टिकैत खड़े होते। नहीं, किसी पार्टी में नहीं कभी भी बड़े, ना किसी पार्टी में ज्यादा हिस्सा लिया। जो कुछ भी पीड़ित के साथ पीड़ित है, जो जिसकी भी सरकार रही, सरकार के सामने समस्या रखी, भाई ये समस्या किसान को है, क्यों में भी जमीन से जुड़े हुए रहे पहले से ही, तो उन्हें सारी पता था, सारी समस्या होगा, किस समस्या का समाधान किस तरह का हो। आज बिल्कुल उल्टा हो रहा मामला, बड़ा मुश्किल हो गया काम। अच्छा, बात करें बाबा जी की, हमने एक वीडियो पुराना भी देखा जिसमें उन्होंने बताया कि किसानों को क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, उन्हें अपनी फसलों का वाजिब दाम समय पर मिलना चाहिए, और जिस दर से महंगाई बढ़ रही है उस दर से किसानों की फसलों का रेट भी बढ़ना चाहिए। जैसे उन्होंने आकलन किया था कि गेहूं और सोने के बीच जो अंतर बढ़ा है, उसे आकलन किया कि उस समय सोना सस्ता और लगभग बराबर था, मगर आज तो कई एक ट्रक जाकर भी सोना नहीं आ सकता। वो चीजें उन्होंने कितनी दूरदर्शिता थी उस समय देख दिया, और वो स्थितियां आज सामने आ रही। मैं बताऊं जाते 1967 में 76 रुपये क्विंटल गेहूं का रेट था। जो ईंट है, मकान बने, ये 30 रुपये की 1000 ईंट थी।
एक क्विंटल गेहूं में 2500 ईंट आ जाती। डीजल का रेट 40 पैसे लीटर था। एक क्विंटल गेहूं में 200 लीटर के करीब डीजल आ जाता। सोना 225 रुपये तोड़ा था। 3 क्विंटल गेहूं में 1 तोड़ा सोना आ जाता। सीमेंट का कट्टा 50 किलो का और रहता 7 रुपये कट्टा। 11 कट्टे आ जाते सीमेंट के। तो किसान तो जब भी खेती करता है भी कर दे। तो यार इतनी महंगाई, आज 2500 ईंट कम से कम भी 16,000 की 17,000 क्या होगी। हमारा गेहूँ वही 2300-2400 रुपये 2500 रुपये क्विंटल बिक रहा। तो किसान की अनदेखी तो हो रही। बस हमारी क्या जिम्मेदारी है भाई, हम फसल पैदा कर रहे, ये राष्ट्र हमने आत्मनिर्भर बना दिया अपने खून पसीने की मेहनत से, और इनकी अनदेखी हो रही। तो ऐसा नहीं होना चाहता। बरोबर का ऊंचा मामला, मास्टर की तनख्वाह 75 रुपये थी 1967 में, आज 75,000 है। हालांकि हम मास्टरों के खिलाफ नहीं, किसी के विरोध में तो आंकलन है। हाँ, कोई नु कहना कि मैं मास्टर का विरोध करते, उनकी 75,000 है। कोई भी विभाग है सरकारी, सबकी बढ़ रही, सबकी बड़ी, दूसरा वेतन आयोग, तीसरा चौथा मैं। तो कम किसान की तरफ किसान के लिए भी किस तरह का वेतन होना चाहिए, बढ़े वही जैसा वेतन तो बताओ, किसान की अनदेखी हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, बात करें जब 30 करोड़ की आबादी थी उस समय भी ये किसान था, पेट देश का भर रहा था, और 130 करोड़ है। जब भी गेहूं के भंडार करें या चावल के वो भर रहे हैं, मगर किसान का घर खाली हो चुका है। वो जो है बड़ा परेशान है, जो छोटी जोत हो चुकी है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो कैसे किसान, आज हमें, हमारा चिंता का विषय यो है, हमारी जो है पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, ये खेती की तरफ कुछ जा नहीं रहे। ये नु कह रहे हमें बचत नहीं है कुछ। तो हम नु कह रहे ये जो हमारे युवा पीढ़ी गाँवों में थमे, और शहर इतने ओवरलोड हो गए, मैं नहीं झेल पाने कितने का, उनका भी ध्यान चाह रखना। गाँवों में रोजगार दिया जा, खेती को बढ़ावा दिया जा। किस चीज की कमी है, दलहन की है, तिलहन की है, या दूध की कमी है, तेल की कमी है, हम उसकी पूर्ति करेंगे। पर सरकार बैठ कर बात तो करे। किसान तो तैयार बैठे हैं, किसान को तो बताओ भाई फसल पैदा करो तुम, इसका यू रेट मिलेगा। तो कारण है किसानों के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, मगर जो एक प्रतिनिधि किसान यूनियन करती है तो उनसे वार्तालाप नहीं हो रही। तो इसे कैसे ये तो किसानों का तो अनदेखी बहुत हो रही। किसानों के ट्रैक्टर हाईवे पर को नहीं चल सकते, किसान का ट्रैक्टर दिल्ली में नहीं बढ़ सकता, किसान को सम्मान के भी लालने पड़ रहे, किसानों को सम्मान भी नहीं है। किसान की जो तोहिन हो रही, जो शहरों में जाकर किसानों की एक पटवारी तो लगा के और ऊपर तक किसानों की कितनी अनदेखी है, पुलिस की जांचती है, तहसीलों के उसके चक्कर काटते एक छोटे से काम के लिए। तो क्या अगर हमारा तो सबसे बड़ा तो यू ही है, हमारा कोई हो नहीं ना सरकार को, किसी की भी सरकार हो जाए, हम तो जो सरकार की नीतियां हैं उन्हीं के खिलाफ तो बोल रहे, हमें कुछ नहीं। हमारे तो भाजपा के सब नेताओं के साथ में बढ़िया बातचीत है, आना जाना ठीक है। उन्हें भी कहे भाई तुम सरकार में हो, तुम बताओ तो हम समस्या तो हम बताओगे, उसका समाधान तुम कर, वो किस तरह का समाधान हो। अच्छा, अभी एक स्पीच आई, मोदी जी ने कहा सोना मत खरीदो, देश की जो है मुद्रा कम हो रही है, विदेशी मुद्रा, तेल का कम यूज करो, खाने का तेल है उसे भी कम यूज करो। क्या आपको लगता है कि कोई संकट या फिर देश के ऊपर आने वाला है, या फिर एक लॉकडाउन लगने वाला है? नहीं, लक्षण तो ऐसे ही दिख रहे, बिल्कुल लक्षण ऐसे ही दिख रहे। जिनके पास में पैसा है, किसान तो नहीं खरीद सकता सोना। किसान तो मान लो तुम 5-7% ही किसान खरीद सके, 95% किसान के बस का ना सोना खरीदना, ना वाहन लेने। और भाई तो कोई नौकरी पे उस पर लोन मिल रहा, गाड़ी ले ले, फिर उसका डीजल का भी पेट्रोल का पूरा नहीं पड़ता। तो सबकी जिम्मेदारी है, इसमें ज़्यादा खर्च ना करो, अपना साइकिल तक काम चलाओ, फोन तक काम चलाओ, बिना मतलब कहीं आना जाना, सुरक्षा को भी खतरा है।
हम गाड़ी लेकर चले शराब पी कर चला रहे, जो आज के बच्चे मोटरसाइकिल है उनकी स्पीड इतनी हो रही, तो सब पर ध्यान चाह रखना, जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बहुत दूर तक ना करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, लावे गाड़ी है इन्हें शराब पी कर गाड़ी ना चलावे, जितना भी कम से कम हो गाड़ी का इस्तेमाल करो, जहाँ जरूरी जाना वहाँ जाओ। रोडवेज की बस है, बड़ी अच्छी सर्विस है इनकी, इनमें जाओ 50 60 70 आदमी के बीच में जब बैठे रहेगा आदमी सुरक्षित रहेगा, एक दूसरे से जान पहचान होगी। तो वहाँ जाके ई रिक्शा चल रही, उनके भी रोजगार उन्हें मिले में भी वही मिल जा, में अपना गाँवों में चले जाते, एक संतुलन तो बनाना पड़ेगा। हम गाड़ी लेकर जा रहे स्पीड से चले गए, कोई बीच में मिलता नहीं कुछ नहीं, तो एक जो हमारा सामाजिक भाईचारा वो बिल्कुल खत्म हो गया। इसके पैसे के उसमें सब पैसे की दौड़ में इतने अंधे हो गए आदमी कि ये किस तरह से सिमटेगा, इसे ये चिंता का विषय। हम तो इसी उसमें करें, हमें सारा ज्ञान है समाज का, हम भी कम करेंगे, हम भी गाड़ी गुड़ी में चले जाए, हम भी कहेंगे नहीं भाई जो जरूरी है तो वहाँ जाएंगे, नहीं बिना मतलब नहीं कहीं जाना ना चाहता, फोन को भी राजी खुशी का पता ले सके, ठीक है। अच्छा बाबा जी, एक आखिरी बात, क्योंकि आज बाबा जी की पुण्यतिथि है और उनके बारे में कोई मैसेज क्या देना चाहोगे, जो वो बताते थे और आपने आज वो मानते हैं कि वो चीजें हल हो? हम उनके बारे में बतावे जी, ये लोन चले थे तो हमें भी लालच पड़ गया भाई 1-1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे बैंक से, तो हमने फॉर्म भरा, मैनेजर आ गया साइन करवाने, यही पिलखन का पेड़ है इसके नीचे ही वे जो साहब बाण बैठ रहे थे, तो फाइल तैयार होगी तो किसी की हिम्मत ना पड़ी भाई कहने की, तो खैर हमने कहा भाई लोन ले रहे, बैंक तो लोन मिले, मैनेजर भी यही था, तो वो कहने लगा लोन 2 वर्ष सकत होगा, कहा लोन कर्जा नहीं लगाने के गुंठा में 2 वर्ष सकत होगा, कर्जा का कर्जा हम कर्जा लेने के ही नहीं भाई, तो कहते गुंठा नहीं लगाने के भाई, हमने बहुत थोड़ा देख रखा, हमारे बाद में कुछ ही कर लियो, जमीन बेच लो लोन ले लो। तो उन्होंने उस समय की बात ही लोग याद है, तो बिना मतलब लोन भी नहीं लेना चाहता, उसकी कदर नहीं रहती कुछ, पैसे का अपने खर्चे कम करो, ये लोन का चक्कर में ना पड़ो बिना मतलब। बैंकों को तो बहुत फायदा हो रहा, समय पर लोन जमा करना पड़ेगा अगर कोई इस्तेमाल में नहीं है। हाँ ठीक है बाबू, चलिए आपने देखा बाबा जी ने बताया कि जो एक दूरदर्शिता की सोच थी बाबा जी की, वो आज दिख रही है कि उन्होंने बहुत पहले ये चीजें कही थी कि कर्ज मुक्त किसान को रहना चाहिए, और अब शायद कोई किसान होगा जिसके गुंठे दस्तक बैंक में ना हो, सभी की जमीनें जो है गिरवी जरूर है कहीं ना कहीं। तो ये चीजें भी विषय है कि खर्च जो है अपना देख के करना चाहिए और किसान को मजबूत बना रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास जमीन है, जब तक ही किसानों का वजूद है। तो आप सभी हमारे साथ जुड़े, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी न्यूज़ के साथ जुड़े रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक हो गया। कितने अच्छे वीडियो बनाए।